स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत में पहली बार अष्टप्रधान मंडल की नींव रखी, जिसे आज की भाषा में कैबिनेट मिनिस्ट्री कहते हैं। इस अष्टप्रधान मंडल का प्रमुख पद यानी प्रधानमंत्री पद को पेशवा कहा जाता था। गणपति बाप्पा पेशवाओं के कुलदैवत थे। श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे। एक महान व्यक्तिमत्व। माधवराव किसी भी लड़ाई में जाने से पहले और लड़ाई में सफलता के बाद धन्यवाद देने के लिए अक्सर थेऊर में श्री चिंतामणि के दर्शन के लिए जाते थे। उनके ही कार्यकाल के दौरान मराठा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान हुए बड़े नुकसान से उबर गया, जिसे मराठा पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। उन्हें मराठा इतिहास में सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है। लेकिन अफसोस कि यह महान पेशवा भारत को ज्यादा समय के लिए नसीब नहीं हुआ। केवल 27 वर्ष की छोटी उम्र में श्रीमंत थोरले माधवराव पेशवे का क्षय रोग यानी टीबी के कारण निधन हो गया। उस दौरान क्षय रोग का कोई इलाज नहीं था। उस दौरान के मशहूर ब्रिटिश इतिहासकार ग्रैंड डफ ने अपनी किताब में लिखा है, एंड द प्लेन्स ऑफ पानीपत वर नॉट मोर फेटल टू द मराठा एम्पायर देन द अर्ली एंड ऑफ दिस एक्सेलेंट प्रिंस। पानीपत की लड़ाई से मराठा साम्राज्य को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि माधवराव के अकाली निधन से हुआ। माधवराव पेशवा ने अंतिम दिन थेऊर में अपने आराध्य दैवत चिंतामणि के सानिध्य में रहकर बिताए। मंदिर के पास माधवराव का जो महल था अब उसे एक स्मारक में तब्दील कर दिया है। वहां उन्होंने आखिरी समय में इस्तेमाल की हुई चीजें जैसे उनका पलंग आज भी देखा जा सकता है। माधवराव की पत्नी का नाम रमाबाई था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। दोनों एक दूसरे से निस्सीम प्रेम करते थे, इतना कि रमाबाई ने पहले ही माधवराव से कह दिया कि माधवराव के न रहते वे सती हो जाएंगी। माधवराव ने लाख मना करने के बावजूद जब उनका स्वर्गवास हुआ तब रमाबाई अपने प्यारे पति के शव के साथ सती हो गईं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। ये दृश्य देखकर सारा थेऊर गांव रो पड़ा। मैं रमाबाई के सती होने का समर्थन नहीं करता, पर उनकी इसके पीछे की प्रेम भावना को दिल से सलाम करता हूं। अगर ये इतिहास सुन आप माधवराव और रमाबाई के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए हो तो रंजीत देसाई लिखित स्वामी ये किताब जरूर पढ़ें। मूल किताब मराठी में है, लेकिन इसका गुजराती, हिंदी और इंग्लिश अनुवाद भी उपलब्ध है। आप में से किसी ने अगर स्वामी पढ़ी हो तो इस किताब के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर बताएं। रमाबाई को समर्पित एक स्मारक आज चिंतामणि मंदिर से नजदीक नदी तट के पास देखा जा सकता है। यहीं पर माधवराव पेशवा का अंतिम संस्कार और रमाबाई सती हो गई। हर साल कार्तिक महीने के अष्टमी को माधवराव और उनकी पत्नी रमाबाई की पुण्यतिथि यहाँ आदरपूर्वक मनाई जाती है।